नारायण सुने तो जयदेव फूले और आनंद महाराज फूले तो आपकी कथा तो भूल ही है। चले दो ही काम हो जाए, राम और राम, उसको जय श्री राम। सर्वप्रथम आसपास विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए व्यास गद्दी पर विराजमान जिनके मुख से एक सुंदर कथा का आप सभी लोग आनंद ले रहे, ऐसी हमारी बहन उनके चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आसपास दूर दराज से आए तमाम साधु संत, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप सब लोगों के दर्शन मिले। निश्चय ही सर छोड़ाकर आप सभी के चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। और एक ऐसे संत जो इस बुंदेलखंड में नहीं, हम कहें समूचे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में अपने नाम का डंका बजाने वाले ऐसे हमारे संत, परम आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय, हम पागल बाबा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपने जो बीड़ा यहाँ पर उठाया है वो निश्चय ही आपके बीड़ा को हम सब लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। इस मन से हम आपको भरोसा दिलाते हैं। यहाँ पर विराजमान तमाम माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, जिनके आशीर्वाद से हमें ये ताकत मिलती है, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है कि हम आपके बीच आ सके। क्योंकि मन तो है कि सभी के पास जाकर सभी के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लूं, लेकिन मैं मानता हूं समय ज्यादा लगेगा, इसलिए सभी के चरणों को यहीं से छूता हूं और उम्मीद करता हूं इस बेटे और इस भाई पर आपका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। जो मैंने देखा और सुना, अपने पूर्वजों से सुनता आया हूं कि जिन गांवों में, जिन स्थानों में, जिन ब्लॉकों में ऐसे पवित्र कथाओं का आयोजन होता है, मैं ये कह सकता हूं कि जिन गांवों में ऐसी पवित्र कथाएं होती हैं, निश्चय ही मैं ये मानता हूं कि उस गांव के लोगों का, या मैं कहूं जो लोग इन कथाओं में भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, निश्चय ही उन लोगों की मदद ठाकुर जी और राम जी स्वयं करने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जहां धर्म की बात आए, धर्म के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और निश्चय ही जब कोई कार्य प्रेम से और मन लगाकर किया जाता है, तो मैं ये मानता हूं जो गांव में आपस में छोटी मोटी बुराइयां हो जाती हैं, जो आपस में बोलचाल कम हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, अगर ऐसे झगड़ों को भी हमें मिटाना है तो मैं कह सकता हूं कि जब धर्म का काम कोई गांव में होता है तो निश्चय ही जहां हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन धर्म के आड़ में आकर हम किसी न किसी बहाने से उनसे बात कर लेते हैं, तो निश्चय ही जो आपस की छोटी मोटी बुराइयां होती हैं उनको भी दूर काम करने का ऐसी भागवत कथाओं में निश्चय ही हो जाता है। और मैं भाग्यशाली समझता हूं जो मैंने देखा है अपने आंखों से कि धर्म के प्रति हमारी माताओं बहनों की आस्था हमेशा से ज्यादा रही है। और निश्चय ही मन जब बहुत प्रसन्न हो जाता है, जब हमारी कोई बहन व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहती है, तो निश्चय ही मन प्रसन्न हो जाता है कि आज के क्षेत्र में हमारी बहनें कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग आज भी बेटा बेटे में फर्क महसूस करते हैं, निश्चय ही जब उस व्यास गद्दी पर किसी बहन को कथा कहते देखते होंगे तो वो भी ये मन में सोचते हैं कि ही ईश्वर एक ऐसी कन्या रूपी बहन हमें भी देने का काम करना। चूंकि मैं ये मानता हूं कि जहां बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, जिस कुल में जन्म लेता है उसको ही आगे ले जाने का काम करता है, लेकिन हमारी बेटी उस दो कुल का भरण पोषण करती है जिस घर में जन्म लेती है और जिस घर में ब्याह कर जाती है। ऐसे दो परिवार को पालने का काम हमारी बेटियां करती हैं। तो निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि बेटियां पाने वाले लोग भी धन हैं आज की स्थिति। मैं ये मानता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, जितना भी आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया,
और निश्चय ही आपके प्रेम और आशीर्वाद से मुझे वो बल मिलता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, सहयोग कर सकूं। अभी इतनी अच्छी कथा हमारी बहन कह रही थी जहां भरत जी का वाक्य आया था। मैं कह सकता हूं लक्ष्मण जी राम जी के सगे भाई थे, लेकिन जब भाई की बात आती है तो निश्चय ही उदाहरण के तौर पर भरत जी का उदाहरण दिया जाता है। और एक ऐसा भाई जिसने अपनी गद्दी राजपाट को स्वीकार दिया एक बड़े भाई के लिए, ये हमें कहीं ना कहीं एक सीख देकर जाता है। जो आज हम छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हैं, जमीन और रास्तों पर लड़ते हैं, प्लॉट के लिए लड़ते हैं, जायदाद के लिए लड़ते हैं। सोचो भरत जी को तो पूरा अधिकार था उस पूरी राजगद्दी पर बैठने का, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा बड़ा भाई नहीं है जो जिसका हकदार था तो मैं इस गद्दी पर बैठने का कभी काम नहीं करूंगा। और राम जी का भी वही इसने भरत जी के लिए भी। अभी आदरणीय दीदी कह रही थी कि जब राम जी वनवास चले गए और जब वन में पहुंच गए तो निश्चय ही जब वहां वन देवी जी प्रकट हुई और ये वन देवी जी ने उनसे कहा कि बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ, आप इस जंगल में पधारे हो। तो उन्होंने वन देवी जी से कहा कि वन देवी जी मैं इस रास्ते से आया हूँ, उस रास्ते में तमाम कांटे मिले हैं, मुझे उन कांटों को आप हटा दो। तो वन देवी ने कहा कि महाराज आप तो आ चुके हो, उन कांटों को हटाने की क्या जरूरत है जब आप वन में आ गए हो। तो बोले नहीं इसलिए हटा दो, हो सकता मेरा भाई आ रहा होगा मुझे दूर से। तो जब वन देवी ने कहा कि हे ईश्वर आप इतने पराक्रमी हो, इतने बलवान हो, क्या आपका भाई इतना कमजोर है कि उन कांटों से डर जाएगा। तो उन्होंने कहा ये आप गलत सोच रही हो, मेरा भाई किसी भी चीज में कमजोर नहीं है, लेकिन जब वो उस रास्ते से आएगा और उन कांटों को देखेगा तो निश्चय ही अपने आप को दोषी मानेगा कि दुखी होगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को इन कांटों पर चलकर जाना पड़ा। वो प्रेम और भाव भरत जी और राम जी के भाव में था, वो भाव हमें और आपको लाने की जरूरत है। और निश्चय ही धर्म के प्रति मैं ये मानता हूं जिस काबिल आपने मुझे बनाया है। जैसे पुराने यहाँ जो पुराने लोग हैं वो कहते थे कि जब भी कोई काम करो अपनी मुट्ठी बांध कर करना। मैं इस मन से भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी इस गांव के और आसपास के लोग धर्म के प्रति कोई काम करेंगे, जो सहयोग बनेगा उस मुट्ठी की एक उंगली मुझे समझ लेना, और जो आप मुझे दायित्व देने का काम करोगे ये दायित्व ये भाई ये बेटा आपके बीच में निभाने का काम करेगा, ये विश्वास दिला के आपको। जब मैं आ रहा था निश्चय ही हृदय बहुत दुखी था कि गांव की वो दुर्दशा मैंने देखी कि खेतों में चारों तरफ पानी। हमारी बहनें जब यहाँ से निकल रही थी तो निश्चय ही पानी के बीच से निकल कर जा रही थी, तो मन बहुत दुखी हुआ। कहीं ना कहीं दुख वो पीड़ा भी मैंने देखी, लेकिन क्या करें मैं ये मानता हूं कि निश्चय ही जब इंद्र देवता प्रसन्न हो और ऐसे कारज में जहां इंद्र देवता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी ना बरसा है तो निश्चय ही काम अशुभ ही रहेगा। तो उन्होंने भी अपनी मेहरबानी इस कार्यक्रम में देने का काम किया, लेकिन निश्चय ही मैं ये मानता हूं जो गांव की समस्याओं हो वो प्रतिनिधियों को निभानी चाहिए, उनको करना चाहिए। मैं ये मानूंगा जो काबिल मेरे आदरणीय मैं ये बादल जी से कहना चाहूंगा, इस बीच में अगर मेरा कोई सहयोग पड़े, अगर आपको लगेगा कि डस्ट मिट्टी या किसी चीज की जरूरत है जिससे आपका रास्ता साफ हो सके तो मुझे बता देना, जो मुझसे सहयोग बनेगा वो सहयोग मैं आपके बीच में जरूर करने का काम करूंगा। आपके बीच में ज्यादा नहीं बनूंगा, क्योंकि एक अच्छी कथा सुनना हूं। निश्चय ही जब दीदी कथा कह रही थी तो आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन आने वाले जरूर थे, क्योंकि उनकी वाणी में जो मधुरता थी उस मधुरता से कहीं ना कहीं मेरा हृदय सोच कर ये वो हुआ कि निश्चय ही दीदी आने वाले समय में आज जरूर इस मंच पे है, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे ऊंचे ऊंचे मंचों पर दीदी जाकर निश्चय ही राम कथा का वर्णन करने का काम करें। पुनः सभी साधु संतों के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में पागल बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए निश्चय ही आपका आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और निश्चय ही आपके आशीर्वाद में मैं मानता हूँ वो ताकत है कि निश्चय ही जो आपने कहा है वो हुआ है। पुनः सभी माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए पीछे बैठे तमाम बड़े बुजुर्ग के चरणों में नमन करते हुए कि आप ये आशीर्वाद इस भाई इस बेटे पर हमेशा बनाए रखोगे, जिससे ये भाई ये बेटा जो भी चाहे वो आपके आशीर्वाद से पाने का काम करे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द राघवेंद्र और रहेगा हमें
कि अगली साल जनवरी में वीरू भैया के यहाँ विशाल यज्ञ होगी। ये वाक्य है। जैसा पागल बाबा आदेश करेंगे उनके आदेश का पालन होगा। अब हमारे बीच में